आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 24 जनवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरकार है कि इफ दिस इक्वल टू दिस के बराबर है देन द वैल्यू ऑफ एन, एन का हमें वैल्यू बताने हैं। एन हमारे पास कोई भी इंटीजर ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर हमारे पास किस बराबर दे रखा है, 1 क्यू प्लस टाइम्स 2 क्यू प्लस टाइम्स 3 क्यू प्लस टाइम्स अपने पास क्या है, तो डॉट 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 अपने पास कहाँ तक, तो nth टर्म तक दे रखा है। ये किस तरह देगा, nth टर्म तक। तो यहाँ से अपने पास बताओ, तो ये हमारे पास ऐसा नहीं लिखा हुआ कि सिग्मा अपने के पास एन क्यू है। एन इक्वल टू अपने पास कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेकर के कहाँ तक, तो n तक। यहाँ से बताओ तो सिग्मा एन क्यू क्या होता है, तो n इंटू एन प्लस 1 और अपॉन में अपने के पास 2, इन पूरे का अपने के पास क्या होता है, होल स्क्वायर के बराबर। ये हमारे पास नॉमिनेटर आ गया। डिनोमिनेटर सॉल्व करो तो डिनोमिनेटर जो हमारे पास है ये किस बराबर है, तो 1 इंटू 2 प्लस टाइम्स 2 इंटू 3 2 इंटू 5 है, 1 इंटू 2 2 इंटू 5 प्लस टाइम्स 2 इंटू 5 नहीं बल्कि अपने पास 1 इंटू 2 नहीं है बल्कि अपने के पास 1 इंटू 3 है, 2 इंटू 5 प्लस टाइम्स 3 इंटू 7 प्लस टाइम्स अपने पास बताओ तो यहाँ से अपने पास डॉट 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 कहाँ तक, तो अपने के पास nth टर्म तक, हाँ या ना। जैसे अपने पास nth टर्म तक है तो इसको अपने पास सॉल्व करो। ये जो लिखा हुआ वो हमारे पास किसके बराबर लिखा हुआ, सिग्मा। कलर अपने के पास चेंज कर देती क्योंकि अपने के पास दोनों सेम कलर हो गया। तो यहाँ से अपने के पास पिंक कर दो, पिंक अपने के पास रेड कर दो। जैसे अपने पास इसको सॉल्व करोगे तो सिग्मा बताओ तो या अपने पास आर इंटू, यहाँ से अपने पास आर प्लस बताओ आर प्लस ये 3 है 5 है 7 है, तो यहाँ से अपने पास क्या करो 2r प्लस टाइम्स 1 के बराबर। आर इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेकर के n तक। यहाँ से सॉल्व करो तो ये क्या लिखा हुआ अपने पास, सिग्मा 2r स्क्वायर और प्लस टाइम्स r के बराबर, हाँ है ना। और r इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेकर के n तक। इसको सॉल्व करोगे तो किस बराबर जाएंगे, यहाँ से अपने के पास इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। बताओ तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 2r स्क्वायर, तो 2 इंटू यहाँ से आ गया n इंटू एन प्लस 1 और इंटू किस आ जाएंगे 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 के बराबर, हाँ है ना। और प्लस टर्म से बताओ तो ये आ गया अपने किस बराबर, तो r, तो n इंटू एन प्लस 1 और अपॉन में 2 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अपने के पास क्या करो, इसको हम ऊपर सॉल्व करते हैं। जैसे हम इसको ऊपर से अच्छा अपने के पास एक लाइन तो अभी नीचे और लिखा जाएगा। तो यहाँ से अपने के पास क्या कॉमन आ जाएगा, तो n इंटू 2, तो अपने के पास ऐसे भी अच्छा 2 सिर्फ और सिर्फ इसी के मल्टीपल में, इस बात का ख्याल रखेगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास पूरे में जो कॉमन आएगा वो अपने के पास बताओ 2 सिर्फ और सिर्फ इसी के मल्टीपल में। तो यहाँ से अपने के पास क्या करो, यहाँ से n इंटू एन प्लस 1, तो 2 तिया 6, ये 3 तो ऐसे भी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ n इंटू एन प्लस 1 ये कॉमन आ जाएगा। तो बताओ तो किस तरह आ जाएंगे 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 3 के बराबर और प्लस टाइम्स 1 अपॉन 2 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या करो, ऊपर सॉल्व कर लो। जैसे हम ऊपर सॉल्व करेंगे तो किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास n इंटू एन प्लस 1 और इंटू यहाँ से बताओ तो ये किस तरह आ जाएंगे 2n प्लस नहीं, यहाँ से अपने पास सॉल्व करोगे तो ये आ जाएंगे 4n प्लस 2 के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास डिनोमिनेटर एलसीएम जो लोगे ना, तो एलसीएम हमारे पास 6 आ जाएगा। देख लो 3 2 जा 6 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 4n प्लस 2 के बराबर और ये आ गया अपने के बराबर, और प्लस टाइम्स बताओ तो प्लस टाइम्स 3 के बराबर, हाँ है ना। ये हमारे पास कुछ इस तरीके का आ जाएगा। अगर अपने पास नहीं विश्वास है तो एक बार एलसीएम एलसीएम लेकर के चेक कर लो यार। ठीक है, तो यहाँ से पता चले हम खुद गलती कर दी। 2n प्लस 2 और ये आ गया अपने पास 3 के बराबर, सही है। यहाँ से आगे इस बराबर n इंटू एन प्लस 1 और इंटू किस आ जाएंगे 4n और प्लस टाइम्स 5 के बराबर और डिवाइडेड बाय अपने पास आ जाएंगे 6 के बराबर। ये हमारे पास क्या आ गया, डिनोमिनेटर आ गया। क्वेश्चन पे अपने पास नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर दे रखा है 9/5 के बराबर। चलो यहाँ से अपने पास नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर किसके बराबर दे रखा है, तो 9/5 है आई थिंक। ये आ गया 9/5 के बराबर, तो 9/5 बताओ तो नॉमिनेटर हमारे पास किसके बराबर है, तो ये आ गया अपने पास n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 के बराबर। ये हमारे पास नॉमिनेटर ये था ना, n इंटू एन प्लस 1 और अपॉन 2 इन पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बताओ तो यह किस बराबर n इंटू एन प्लस 1 n इंटू एन प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2 और इंटू बताओ तो यहाँ से अपने पास फिर से हम लिख लेते हैं मल्टीप्लायर 2 बार लिख लेते हैं ताकि हमारे पास कैंसिल आउट करने में समस्या न हो। और डिनोमिनेटर अपने पास बता सकते हो क्या, डिनोमिनेटर जो हो जाएंगे वो अपने पास n इंटू एन प्लस 1 n इंटू एन प्लस 1 और इंटू अपने के पूरा हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 4n और प्लस टाइम्स 5 के बराबर है और डिवाइडेड बाय अपने के पूरा 6 के बराबर है, डिवाइडेड बाय अपने के पूरा 6 के बराबर। चलो कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट करो। ट्रिंग ट्रिंग ये आ गया अपने पास 2 तिया 6 इक्वल टू अपने के पूरा हो जाएंगे तो 9/5 के बराबर इक्वल टू 9/5 के बराबर। चलो यहाँ से अपने का सॉल्व कर लो, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो किस तरह हो जाएंगे 3n इंटू अपने के आ जाएंगे n प्लस 1 के बराबर और होल अपॉन में अपने के आ जाएंगे 2 इंटू 4n और प्लस टाइम्स 5 के बराबर इक्वल टू बताओ तो ये किस तरह आ जाएंगे 9/5 के बराबर। n में अपने पास क्वाड्रेटिक बन जाएगा। यहाँ से अपने पास देख लो तो ये आ गया अपने पास 3 3 जा 9, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से अपने किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया n स्क्वायर और प्लस टाइम्स किस तरह हो जाएंगे तो n के बराबर डिवाइडेड बाय अपने पास आ जाएंगे 8n स्क्वायर
और प्लस टाइम्स 10 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 3/5 के बराबर। चलो सॉल्व कर लो। तो ये आ गया अपने पास 5n²। अबे 8n² कौन है, कहाँ से मैथ्स पर रखे हो। तो ये आ गया 5n² प्लस टाइम्स 5n के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 8 त्रिक 24n और प्लस टाइम्स 30 के बराबर। 8 त्रिक 24 और 10 तिया 30। यहाँ से अपने पास क्या जो सॉल्व कर लीजिए। तो किस तरह 5n² माइनस टाइम्स ये आ गया 19n के बराबर, हाँ है ना। और यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स 30 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, तो ये आ गया क्वाड्रेटिक। एन में क्वाड्रेटिक आ गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। एन में आपने के पास क्वाड्रेटिक आ गया तो एक तो आपने के पास निगेटिव जरूर आएगा एन। तो यहाँ से अपने के पास बताओ तो 5n² माइनस टाइम्स आ गया अपने के पास 19n और माइनस टाइम्स 30 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। 150 का ऐसा फैक्टर कीजिए जो कि घटा करके अपने के पास 19 आ जाए मल्टीप्लाई करके। तो ये आ गया अपने के पास 5 या 30 के बराबर और ये आ गया अपने के पास 5 छके 30 के बराबर। तो 25 में से 6 जाएगा 19 आ जाएगा 9 6 15। तो ये एक्स्ट्रा आ जाएंगे 5n² माइनस टाइम्स 25n और माइनस टाइम्स आ गया अपने पास 6n और 25 छके, तो यहाँ से अपने पास 25 और ये आ गया अपने पास, तो 25 में से 6 जाएगा तो अपने पास ये प्लस कर दो माइनस टाइम्स 30 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। देख लो यहाँ से 5n कॉमन आ जाएगा तो किस आ जाएंगे 5n, तो ये आ गया अपने पास n और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 5 के बराबर, है ना। और प्लस टाइम्स 6 कॉमन आ जाएंगे तो n माइनस टाइम्स 5 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। तो यहाँ से आ गया n माइनस टाइम्स 5 और इंटू किस आ जाएंगे 5n और प्लस टाइम्स 6 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। तो n इक्वल टू अपने पास दो वैल्यू आ गया, एक तो 5 आ गया और n का अपने पास एक वैल्यू आ गया माइनस टाइम्स 6/5 के बराबर। और हमें पता है कि n अपने के पास कभी भी निगेटिव और फ्रैक्शन हो नहीं सकता क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स है। तो हमारा जो आंसर हो जाएंगे 5 इज द करेक्ट आंसर। अब देख लो 5 कौन से ऑप्शन में, तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो हमारा जो फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे 5 के बराबर हो जाएंगे। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 24 जनवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था और अच्छा सा क्वेश्चन था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।